नमस्कार दोस्तों, मैं कमल शर्मा अपने यूट्यूब चैनल इंडियाज़ व्लॉग्स पे आपका फिर एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम आए हैं ऐसे शक्तिपीठ पर जो विशालकाय हैं, महालिंगेश्वर महादेव। जी हाँ, महालिंगेश्वर महादेव आप देख रहे हैं दोस्तों। ये शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में स्थित है, जो जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर ग्राम गंगेरुआ पर स्थित है। दोस्तों, इस शक्तिपीठ के बारे में बहुत कुछ हमने भी सुना है और आज आपको भी हम बताएंगे इस शक्तिपीठ के बारे में, जहां आकर भक्त अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और मिलवाएंगे आपको आचार्य जी से, जो यहाँ के संस्थापक हैं, जिन्होंने अपने कड़ी परिश्रम से इस स्थान का निर्माण कराया। और कैसे निर्माण कराया, कैसे उनके मन में विचार आए, उन्हीं के श्री मुख से हम सब सुनेंगे। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे गर्भगृह में महादेव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन और कराएंगे आपको 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन। तो सबसे पहले चलते हैं हम आचार्य जी के पास और उनसे जानकारी लेते हैं कि आपके मन में कैसे शक्तिपीठ की स्थापना के विचार आए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम मिलेंगे आचार्य जी से। सबसे तो पहले आपके सभी दर्शकों को भगवान भोलेनाथ की इस पीठ से हार्दिक शुभकामनाएं नववर्ष की। ये वास्तव में ईश्वर की अनंत प्रेरणा का परिणाम है। 26 फरवरी सन 2009 में मेरे अपने पूजा घर, जिस पूजा कक्ष में मेरे अलावा कोई प्रवेश नहीं करता, उसमें भगवान हनुमान जी की आराधना करते समय ध्यान में, आंख बंद कर रखी थी मैंने, ध्यान में बहुत विशालकाय शिवलिंग के दर्शन हुए। और वो शिवलिंग जो है मेरी ओर बढ़ रही थी, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कहीं वो मेरी सर से न टकरा जाए। तो इसलिए मैंने जो बंद आंखें थी वो खोल दी। जब आंखें खोली तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि मुझे वो खुली आंखों से भी दिखाई देने लगी। फिर मैंने आंखें बंद की, आंखें खोली, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुझे बराबर निरंतर दिखाई देती रही। कुछ क्षण तक ऐसा रहा और मेरा पूरा शरीर स्फुरित हो गया। और फिर अंतःकरण में आवाज़ आई कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं भारतवर्ष में। 12 ज्योतिर्लिंगों की दर्शन करके और 12 शिवलिंग स्थापित करिए और बड़ा शिवलिंग बनाइए। जितने मुख्य सिद्धपीठ हैं भारतवर्ष के, वहाँ की कुंड, सरोवर, समुद्र और तीर्थों की रज यहाँ लेकर आइए। तो फिर ईश्वर की उस सद प्रेरणा से मैं स्तंभित अवस्था में ही था, तो मेरे अंदर से विचार आया कि मैं तो हनुमान जी का उपासक हूँ, ये ऐसा कैसे होगा। फिर हनुमान जी की भी प्रेरणा हमें ऐसा महसूस हुई कि मेरा मुख्य स्वरूप, मूल स्वरूप शिव है, इसलिए पहले भगवान शिव आएंगे, मेरा मूल स्वरूप आएगा, बाद में मैं भी आऊँगा। उसके बाद में पूरा मेरा शरीर जो है स्फुरित होकर बहुत तरंगित हो रहा था, तो ज़्यादा समय फिर मैं पूजा घर में नहीं बैठ पाया। लौट के फिर मैंने पिताजी को इस घटना के बारे में बताया और उनकी तरफ से भी बड़ा सुंदर रेस्पॉन्स आया कि भाई जी, ये तो बहुत दिव्य प्रेरणा है, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर ईश्वर की कृपा से 2009 में ही अक्षय तृतीया को हमने यहाँ भूमि पूजन किया। ये भूखंड पिताजी की जो फंड की राशि से जब भूमि को बढ़ाने के पर्पज से लिया गया था, हमें नहीं मालूम था कि ईश्वर अपना स्वरूप इस भूखंड में जो है स्थापित कराने के लिए हमें प्रेरित करेंगे। तो फिर जो है अक्षय तृतीया में 2009 में ये प्राण प्रतिष्ठा करा दी गई, भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन करने के उपरांत 9 वर्षों के कार्यकाल में पूरे भारतवर्ष के तीर्थों की रज, कुंड, सरोवर, समुद्र सभी का जल और 12 ज्योतिर्लिंगों से 12 ज्योतिर्लिंग स्पर्श करा के यहाँ लाए गए। और ये विशाल शिवलिंग के स्वरूप में भगवान श्री महालिंगेश्वर जी ने अपने आप को यहाँ प्रतिष्ठित कराया। फिर
अक्षय तृतीया में 2018 में बहुत विधि विधान के साथ यहाँ ये प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसके बाद से यहाँ दुनिया भर के चमत्कार नित्य निरंतर घटित होते हैं। इसकी ऊंचाई 70 फीट है। इसकी दिव्यताएं इसके अंदर बहुत हैं। शरीर के अंदर 7 सेंटर्स होते हैं। हर सेंटर को जगाने के पर्पज से ही इसकी ऊंचाई भगवान की प्रेरणा से 70 फीट है। इसके नीचे ध्यान केंद्र है निराकार साधना का, और ऊपर भगवान की ही प्रेरणा से इष्ट संगम केंद्र का निर्माण किया गया है। अभी आप ऊपर जाकर अपने दर्शकों को उसे दिखाएंगे, जहाँ से अब ज्योतिष, अंकशास्त्र और प्रश्न शास्त्र के माध्यम से ईश्वरीय प्रेरणा के माध्यम से एक विधि जो है वो निर्मित की गई है, और ये बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से इष्ट संगम केंद्र बनाया गया है। तो इष्ट निकाले जाएंगे और उसके बाद इष्ट की आराधना कैसे की जाए, हर व्यक्ति को उसके इष्ट की विषय में जानकारी दी जाएगी। तो ये इसमें इस सिद्ध महापीठ के चारों ओर 7 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग बनाया गया, जिस पर बहुत सारे तीर्थों की रज, कुंड, सरोवर, समुद्र सब का जो है जल यहाँ गंगा जल में मिलवाकर छिड़कवाया गया। हर 10-10 मीटर पर लगभग पूरे 7 किलोमीटर के प्रांगण में, पूरे एरिया में, इस जंगल में रुद्राक्ष दबाए गए हैं, जिसमें सावन माह में प्रत्येक सोमवार को राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, विश्व की शांति के लिए हम लोग परिक्रमा करते हैं। लोगों को बहुत लाभ मिलता है और बहुत कम समय में ही यहाँ लाखों श्रद्धालु जो है यहाँ सावन मास में आते हैं। जो सोमवार में खूब भीड़ रहती है। ईश्वर की यहाँ ऊर्जाएं बराबर प्रस्फुटित हो रही हैं। तो आपने सुना दोस्तों, हमारे आचार्य जी ने बताया यहाँ महाबलेश्वर महादेव के बारे में पूरी जानकारी आपको दी। तो दोस्तों, जब आचार्य जी आपसे और जानना चाहिए कि यहाँ पर कुछ विशेष कार्यक्रम जैसे श्रावण मास में होते हैं, कुछ कांवड़ वगैरह का कुछ वो भी काम चलते हैं? हाँ, यहाँ क्योंकि शिव भगवान का ये शिवालय है और क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग हैं यहाँ, तो 12 ज्योतिर्लिंग का फल महालिंगेश्वर भगवान पर जलाभिषेक के साथ मिलता है। तो इसीलिए यहाँ जो है सामान्य जन, श्रद्धालु और जो कांवर लेकर आने वाले अन्य बहुत सारी कांवरें हम यहाँ चढ़ने लगी हैं। लाखों लोग यहाँ पर जो है अपने जो है भावनाओं को भगवान के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और भगवान उन पर अपनी कृपा करते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल के अपना कीमती समय निकाला। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं महाबलेश्वर महादेव के, आपको लेकर चलेंगे गर्भगृह में भी, वहाँ आपको महादेव के दर्शन कराएंगे। दोस्तों, अब हम चलेंगे गर्भगृह में, जहाँ महालिंगेश्वर महाराज स्थित हैं और सभी भक्तगण महादेव के साथ सेल्फी लेते हुए आप देख रहे हैं सही भक्तों को। चारों तरफ हरियाली का वातावरण महालिंगेश्वर महादेव के। अब हम महादेव के प्रांगण में आ चुके हैं और प्रवेश करेंगे गर्भगृह में, जहाँ महालिंगेश्वर महाराज ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थित हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले दर्शन होते हैं नंदी महाराज के। कहते हैं जहाँ भी महादेव पधारते हैं, सर्वप्रथम नंदी बाबा के ही दर्शन होते हैं। महालिंगेश्वर महादेव की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, अब हम प्रवेश कर रहे हैं शिव शंभो। Yeah.
यजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीयमामुतः नमस्ते रुद्रमण्डप उतोतैखवे नमः बाहुभ्यामुत ते नमः जाते रुद्रशिवा तनुरघोरा पापकाशनीतया नस्तन्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसीः जामे कुङ्गिरिसन्तास्तेर्वृष सबे शिवाङ्गिरताङ्कुरुमाहि गुंसेः पुरुखं जगद शिवेन वचसा त्वा गिरिसाक्ष वदामसि जथा नः सर्वमिज्ज सुमना असत कर्पूर्णगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि गङ्गातरङ्गरमणि यजटाकलापं गौरे निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमन गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं नमः पार्वतीपतये हर हरे। आइए हम यहाँ पास मंदिर के प्रमुख पुजारी पंडित भोला जोशी जी से कुछ जानकारी लेते हैं मंदिर के बारे में। हरि ओम। पयसति प्रदिशः सन्तुमयं महा। सर्वप्रथम मंदिर तो अपने आप में जानकारी क्या देनी है, उनका मन स्थिर हो जाता है। तो ऐसे महालिंगेश्वर भगवान यहाँ पर विराजमान हैं। शिव परिवार के साथ भगवान गणेश जी, माता गौरी जी, कार्तिकेय जी, नंदीश्वर और 12 ज्योतिर्लिंग इनके चारों तरफ विराजमान हैं। इस मंदिर की विशेषता यहाँ के बारे में कहेंगे तो यह मंदिर प्रभु प्रेरणा यानी कि भगवान शिव जी की प्रेरणा से यहाँ पर हमारे परम पूजनीय आचार्य मंजीत धर्मध्वज जी उन्हें प्रभु की प्रेरणा से उनने इस मंदिर की स्थापना करी है। सन 2009 में आचार्य जी बचपन से ही माने तो हनुमान जी के उपासक थे, हनुमान जी के भक्त थे। तो उन्हें बचपन से ही पूजा पाठ अच्छा लगता था, तो ध्यान पूजन करने लगे। तो उनने अपने घर में एक पूजा घर स्पेशल बना दिया जिसमें उनके सिवा कोई न जाए। तो इस उद्देश्य से उनने निरंतर 2 घंटे 4 घंटे वहाँ पूजा करनी प्रारंभ करा। तभी उस पूजा घर में उन्हें एक दिन प्रत्यक्ष रूप में उन्हें दर्शन हुए, यानी कि आंख बंद कर और आंख खोल कर भी उन्हें भगवान शिव ने शिवलिंग के रूप में दर्शन दिए। तभी उनने अपने पिताजी से इसके बारे में चर्चा करी। पापा, आज मुझे ध्यान पूजन में भगवान शिव जी ने बहुत विशाल शिवलिंग के रूप में दर्शन दिए जिसका न आदि है न अंत है। तभी उसी प्रेरणा के तहत उनने यहाँ पर 70 फीट शिवलिंग का निर्माण करा, जो भूमि से आसमान में 70 फीट ऊंचा शिवलिंग है। लगभग बुलंदशहर में तो हमने ऐसा शिवलिंग आसपास कहीं देखा भी नहीं। और उसके बाद उनने अपने सहयोगी परिवारजनों आदि के साथ जाकर यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग की भी स्थापना करी। ये चारों तरफ 12 ज्योतिर्लिंग हैं।
तो 12 जगहों पे आचार्य जी, गुरु जी अपने सहयोगी के साथ जाकर उस शक्तियों को वहाँ से टच करा कर यहाँ उन सब की स्थापना करी कि वहाँ जो भक्त ना जाए, यहाँ एक ही साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन प्राप्त कर सकें। इस उद्देश्य से यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग भी विराजमान हैं। और दूसरा एक इष्ट संगम, जहाँ यानी कि इष्ट संगम यानी कि भगवान जी के साथ जोड़ा जाएगा, और वहाँ पर इष्ट संगम भी उनने उसका भी निर्माण करा ताकि लोग आए मंदिर में बैठें, ध्यान पूजन करें, खाली आए हाथ जोड़े चल दिए। तो उनका ये उद्देश्य था कि वो यहाँ आएंगे, बैठेंगे और उन्हें हम उन भगवान के बारे में, उनकी पूजा पद्धति के बारे में पंडित जी लोग बताएंगे और वह जानेंगे और उनसे सीधे जुड़ेंगे, उस परम शक्तियों से अपना कांटेक्ट बनाएंगे। तो इसलिए भगवान तो अपने आप में विशेष हैं। जहाँ शिव शक्ति का आह्वान हो गया वेद मंत्र द्वारा, वहाँ तो शिव शक्ति आती है। तो इसलिए यहाँ शिव शक्ति और अन्य समस्त देवताओं की शक्ति विराजमान है। और हम यहाँ पर पुजारी के तहत यहाँ देखते हैं अनेक भक्त आते हैं। जो भी भक्त हमसे पूछते हैं पंडित जी कि हमारे इस मंदिर में आने से हमें बहुत शांति मिलती है, हम यही कहते हैं भाई भगवान ने मनुष्य को सब कुछ दिया और शांति उनने अपने चरणों में रखी, इसलिए हमें भगवान के चरणों में शांति के लिए आना पड़ता है। और हमने यहाँ पर यह भी चमत्कार देखा, जो भक्त यहाँ आते हैं उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। क्योंकि हम पंडित जी हैं तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं कि पंडित जी ये लो प्रसाद चढ़ाइए, हैं ये अभिषेक करें जल से, दूध से, क्योंकि हमने ऐसा बोला था, भगवान ने हमारी ऐसी मनोकामना पूर्ण कर दी। निसंतान को संतान, निर्धन को धन भगवान प्रदान करते हैं। और हमने यही देखा कि जो भी यहाँ सच्चे मन से, हृदय से भगवान महालिंगेश्वर के द्वार आता है, भगवान उसकी अवश्य ही मनोकामना पूर्ण करते हैं। हाँ, कार्यक्रम यहाँ होते रहते हैं। अभी मार्च में शिवरात्रि आएगी तब विशाल भंडारा होगा और बहुत सारे भक्त कांवड़ यात्रा यहाँ जल चढ़ाने आते हैं। दूर दूर से करीब 4-5 किलोमीटर बाहर लाइन भी लग जाती है। तो घंटों घंटों यहाँ भगवान जी का जलाभिषेक होता रहता है। और यहाँ के बारे में कहें तो आचार्य मंजीत जी, गुरु जी, वो बड़े विद्वान हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिष के मर्मज्ञ ज्ञाता हैं। तो उनने अपने सहयोग के साथ, मित्रगणों के साथ, भक्तों के साथ जाकर सारे तीर्थों का जल, मिट्टी, रज, सरोवरों, कुंडों का और ताड़पत्र, भोजपत्र और हजारों रुद्राक्ष यहाँ स्थापना करी है। यहाँ एक ऊर्जा केंद्र है। जिस प्रकार हमें उस शक्ति के पास जाना है, जब हम हाथ धोते हैं तो साबुन से हमारे हाथ साफ हो जाते हैं, उसी प्रकार उस शक्ति के सन्मुख जाने से ही हमारे जो भी अंदर ईर्षा, द्वेष, कष्ट, रोग, व्याधि हैं वह दूर हो जाते हैं। ऐसे महालिंगेश्वर भगवान के चमत्कार हमने यहाँ पर देखे हैं। जी, और सभी दोस्तों अब हम महालिंगेश्वर के बात करेंगे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन। तो आप एक एक करके सभी 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करें। श्री सोमनाथ जी महाराज के दर्शन करें। सर्वप्रथम श्री मल्लिकार्जुन महादेव, श्री महाकालेश्वर महादेव, स्वयं आपको यहाँ विराजमान होकर दर्शन देंगे। श्री ओंकेश्वर श्री महादेव,
श्री वैद्यनाथ महादेव, श्री भीमाशंकर महादेव के दर्शन करें। श्री रामेश्वरम धाम के दर्शन करें आप। श्री नागेश्वर महादेव, हर हर महादेव। श्री विश्वनाथ महादेव, श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन करें। श्री केदारनाथ जी महाराज के दर्शन करें। श्री गुमेश्वर महादेव के दर्शन करें। दोस्तों, एक ही स्थान पर आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। ऐसा शक्तिपीठ श्री महालिंगेश्वर महादेव के गर्भगृह में आपको दर्शन हुए। श्री महालिंगेश्वर महादेव के ज्योतिर्लिंग के। दोस्तों, इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे यहाँ सत्संग भवन में। हर हर महादेव, हर हर शंभो। सभी पुजारीगण महादेव का श्रृंगार करते हुए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए दोस्तों, हम आ गए हैं श्री महालिंगेश्वर महादेव के सत्संग भवन में। बहुत ही शांत वातावरण सत्संग भवन के अंदर। बहुत मन को शांति प्राप्त होती है सत्संग भवन में आकर। आप जब भी यहाँ आएँ तो सत्संग भवन में ज़रूर 2 मिनट मौन होकर ईश्वर को याद करें। सभी मन को अपना पूर्ण करने वाले श्री महालिंगेश्वर महादेव। दोस्तों, आपको ये हमारी कवरेज कैसी लगी ज़रूर हमें बताएं। जी हाँ दोस्तों, हमारे चैनल इंडिया ब्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब कराएं, अपने यार दोस्तों को सब्सक्राइब कराएं, कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए इसी के साथ अगले ब्लॉग में फिर आपसे ऐसे ही एक पावन स्थान पर आपसे मुलाकात होगी। जी हाँ दोस्तों, देखते रहिए हमारा चैनल इंडियाज़ ब्लॉग्स, एक आस्था। भगवान का मधुर दरबार, सभी देवी देवता विराजमान इस सत्संग भवन में। जय श्री महालिंगेश्वर महादेव।
जय श्री महालिंगेश्वर महादेव की जय हो। दोस्तों चलिए आज के इस ब्लॉग को हम यहीं विश्राम देंगे। तो दोस्तों देखते रहिए हमारे चैनल इंडियाज़ ब्लॉग एक आस्था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम अपनी कमियों को सुधार सकें। दोस्तों चलते हैं इसी के साथ। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों।